हेलो फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टडी टूल्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम कबीर के पद संख्या 4 यानी आखिरी पद हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है टीजीटी सिलेबस के अनुसार जायसी के नागमती वियोग वर्णन को हम पढ़ेंगे, जो पद्मावत से लिया गया है। तो आज हम आखिरी वाला पढ़ लेते हैं, कबीर के पद। ये आखिरी वाला है, इसके बाद हम जायसी वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे जल्दी से शुरू करते हैं। टोको पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, घट घट में वही साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोवन को गर्भ न कीजे, झूठा पंचरंग चोल रे, सुन महल में दियना बार ले, आशा सो मत डोल रे, जोग जुगत से रंग महल में पिय पाई अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। तो भावार्थ कुछ ऐसा है, तुमको प्रीत मिलेंगे, अपने घूंघट के पट खोल दे, हर शरीर में वही एक मालिक आबाद है, किसी के लिए कड़वा बोल क्यों बोलता है, धन और यौवन पर अभिमान मत कर, क्योंकि यह 5 रंग का चोला झूठा है, शून्य के महल में चिराग जला और उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़, अपने योग के जतन में तुझे रंग महल में अनमोल प्रीतम मिलेगा। कबीर कहते हैं कि अनहद का साज बज रहा है और चारों ओर आनंद ही आनंद है। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कबीर कहते हैं, इसका भावार्थ कुछ ऐसा है, ये देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम ईश्वर से मिलन तभी संभव है जब हम अज्ञान और अहंकार का घूंघट खोल दें। ईश्वर हर एक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। धन और जवानी पर घमंड व्यर्थ है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। जिस शरीर चूल्हा पर हम अभिमान करते हैं वह मिट्टी में मिल जाएगा। सच्चा साधक अंधकार रूपी महल हृदय में दीपक ज्ञान जलाता है और आशा निराशा से विचलित नहीं होता। योग की साधना और भक्ति के मार्ग से जब साधक आत्मा रूपी रंग महल में प्रवेश करता है, तब उसे ईश्वर रूपी प्रियतम का सच्चा मिलन होता है। उस मिलन की अवस्था में आनंद की ध्वनि गूंजती है और अनहद नाद आत्मिक संगीत सुनाई देती है। सार, कबीर यहाँ यह समझा रहे हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। घमंड और अज्ञान को छोड़कर सब मन को निर्मल और वाणी को मधुर बना लिया जाए, तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। फिर इसका MCQ हम कर लेते हैं। तो को पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। पंक्ति में पीव का तात्पर्य क्या है? ज़रूर परमात्मा होगा। ठीक है, क्या है देखते हैं। परमात्मा। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? ईश्वर हर घर घट घट में। ठीक है। कबीर ने किससे मना किया है? कबीर ने किससे मना किया है? मीठे बोलने से, कटु वचन बोलने से, ईश्वर की भक्ति करने से, या गुरु से मिलने से? बी होगा, बी, कटु वचन बोलने से। ठीक है, कबीर ने मना किया है। धन जोवन को गर्भ न कीजे का आशय क्या है? तो धन और जवानी स्थायी है, ये नहीं है, ये गलत है। धन और जवानी पर गर्व नहीं करना चाहिए। धन और जवानी बढ़ाते
बढ़ाते रहना चाहिए, ये नहीं धन और जवानी से ही परमात्मा मिलते हैं, ये सारे गलत है। तो जवाब क्या है? बी। शरीर को कबीर ने किससे तुलना की है? पंचरंग चोल, पत्थर की दीवार, लोहे का किला, अंधा महल। ज़रूर ए है पचरंग चोल। शरीर को कबीर ने किससे तुलना की है? पचरंग चोल से। फिर सुन्न महल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसका? राजा का महल, अंधकार रूपी हृदय, किला, मंदिर। मुझे लगता है बी होगा, ये बी है। ठीक है, अंधकार रूपी हृदय। फिर सुन्न महल में दियना बार ले का भाव क्या है? सुन्न महल में दियना बार ले का भाव क्या है? घर में दीपक जला नहीं, हृदय में ज्ञान का प्रकाश करना, सी विवाह करना, मंदिर सजाना। मुझे लगता है बी ही होगा, हाँ बी है। ठीक है, तो इसका फिर से पढ़ते हैं। सुन्न महल में दियना बार ले का भाव क्या है? हृदय में ज्ञान का प्रकाश करना। कबीर ने किससे डोलने से मना किया है? किससे? आशा से, निराशा से, मोह से, क्रोध से। कबीर ने किससे डोलने से मना किया है? ये ज़रूर होगा बी, नहीं आशा से। कबीर ने किससे डोलने से मना किया है? आशा से। जोग जुगत से रंग महल में पंक्ति का आशय क्या है? जोग साधना से आत्मिक महल में प्रवेश करना, ये नहीं होगा शायद। रंग खेलने की विधि नहीं, महल सजाने का उपाय, विवाह की तैयारी। ज़रूर ए ही होगा। ठीक है, ए होगा। योग साधना से आत्मिक महल में प्रवेश करना। जोग जुगत से रंग महल में। ठीक है, योग साधना से आत्मिक महल में प्रवेश करना। पिय पाई अनमोल रे से क्या तात्पर्य है? अनमोल वस्तु, ईश्वर की प्रीति, सोने चांदी की प्राप्ति, फिर गुरु का प्रसाद। पिय पाई अनमोल रे, सोने चांदी की प्राप्ति होगा बी, ईश्वर की प्राप्ति। पिय पाई अनमोल रे, ईश्वर की प्राप्ति। फिर आते हैं 11 नंबर क्या है? यह रहा। कहें कबीर आनंद भयो है में कबीर किस आनंद की बात की है? आत्मा परमात्मा की। कहें कबीर आनंद भयो रे, सांसारिक सुख, धन वृद्धि, या आत्मा परमात्मा मिलन का सुख। ठीक है, इसका सी उत्तर होगा। ठीक है। बाजत अनहद ढोल रे का अर्थ क्या है? आत्मा में गूंजता दिव्यनाद, विवाह का डोलने, उत्सव का डोलने, आत्मा। ये ज़रूर सी ही होगा, आत्मा में गूंजता दिव्यनाद। बाजत अनहद ढोल रे, सही है सी। कबीर ने किस प्रकार की वाणी बोलने की शिक्षा दी है? ये है बी, कठोर नहीं, कठोर और मधुर दोनों नहीं, मोह रहना नहीं, बी मधुर वाणी। कबीर किस बात को झूठा मानते हैं? धन और गुरु का ज्ञान, ईश्वर का नाम, धन और जवानी। गुरु का ज्ञान नहीं, ईश्वर का नाम नहीं, ये ज़रूर ए ही होगा, ए है। धन और जवानी को झूठ मानते हैं, तो जवाब होगा ए। फिर हम आते हैं 15 नंबर। घूंघट के पट खोलने का तात्पर्य क्या है? अज्ञान और मोह का आवरण हटाना, सी होगा। ठीक है, घूंघट का पट खोलना यानी अज्ञान और मोह का आवरण हटाना। फिर कटुक वचन मत बोल रे में जीवन के किस आदर्श पर बल दिया गया है? मधुर वाणी और प्रेमपूर्ण विवाह। कटु वचन मत बोल रे, मधुर वाणी और प्रेमपूर्ण विवाह, यह है सी। अनहद ढोल कब बजता है? जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, ये मैंने पहले ही कहा था, ये सी ही होगा। ठीक है। पंचरंग चोल किसके लिए रूपक है? किसके लिए रूपक है? संसार, शरीर, ईश्वर, मन। जरूर बी होगा, हाँ बी है, बी इसका जवाब है। पंचरंग झोल
कबीर की वाणी मुख्यतः किस शैली में लिखी गई है? कबीर की वाणी किससे लिखी गई है? दोहा, चौपाई, साखी या गद्य? ये इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, रुको, अरे आ क्यों नहीं रहा, ठीक है। इसका जवाब कबीर की वाणी मुख्यतः किस शैली में लिखी गई है? साखी शैली में। ठीक है, कबीर की वाणी मुख्यतः किस शैली में लिखी गई है? साखी। ठीक है। कबीर की शिक्षाओं का मूल संदेश, कबीर की शिक्षाओं का मूल संदेश क्या है? शक्ति और साधना से ईश्वर की प्राप्ति। ज़रूर ए होगा, कोडिया नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि जायसी, एक मालिक मोहम्मद जायसी की नागमती वियोग वर्णन। ठीक है, तो मैं अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।